स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग, तो अब आपके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्डिंग स्टार्ट, तो ये आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं आ रहा लिखा हुआ, तुम्हारे में आ रहा होगा। हाँ मेरे को लिखा हुआ आ रहा है। पेन वो ऊपर ही आएगा ये आ रहा है। तो अब ये रिकॉर्डिंग 10 मिनट की, चलो इसमें करोगे क्या एमएम में? ठीक है। साइलेंट मोड पे करनी है क्या? अच्छा मुझे ये पेन मुझे हटाना है पहले, फिर तो ठीक है। आप बोलो ना रेमेडी रिलेशन वाला मैं रेमेडी में क्या बोलूं? आफ्टर रस्टॉक्स इन रूमेटिज्म ट्यूबरकुलर कैन आर्निका, अब इसको तो मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ और क्या करूँगी। आर्निका एन इंजरी व्हेन प्रिकिंग एंड सोरनेस ऑफ। 2 सेकेंड, अब आपका माउथ पीस कहाँ पे है? ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी हाँ पड़ेगी। माउथ पीस नहीं लाई हूँ मैं, मुझे पता नहीं था तुम फोन कर लोगे अभी दिन में। बॉस आपका कहाँ आवाज है? क्लियर नहीं है? आवाज क्लियर नहीं है? डल आती है इससे आवाज। डल आती नहीं, वो है पर वो घर पे ही है, मैं लेके नहीं आई। एक बार उस टैग में चेक करना था, मैं है नहीं पर तुम्हें मालूम है। इससे ये लगेगा कि आप बहुत दूर से बोल रहे हो, माउथ पीस पास में होना अच्छा चाहिए जिससे कि आवाज क्लियर रहती है। ठीक है, तो मुझे ये समझ तो आ ही गया है ना। अब वैसे भी मैं इसको बोलूंगी उससे क्या फर्क पड़ेगा? चॉइस ऑफ आर्सेनिक इन अस्थमा, ठीक है। हाँ इसमें नहीं है, वो घर पे है ब्लू बैग में। आफ्टर एपोडिक इन बैड इफेक्ट्स ऑफ जनरल ड्रॉप्सी। इसको देखते देखते अगर मैं ऑर्गन बोल दूं तो चलेगा क्या? क्या? मैं ऑर्गन बोल दूं तो चलेगा क्या? स्लाइड भले ये रहने दो, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली तुम्हें डिलीट ही करनी है ये। समझा नहीं। मैं पूछ रही हूँ तुमसे नितेश, समझा नहीं मैं ये पूछ रही हूँ, भले ही ये हाँ मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये जो एमएम की स्लाइड चल रही है, स्लाइड ये चलने दो तो मैं ऑर्गन बोल दूं क्या? हाँ बोल दो। डिलीट ही तो करनी है तुम्हें ये। हाँ मैं बोलता हूँ, चलो मैं बोल देता हूँ। मेटेरिया मेडिका रेमेडी रिलेशंस की बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो रस्टॉक्स के बाद रूमेटिज्म में अपन देंगे ट्यूबरकुलिनम। ये डॉक्टर केंट कहते हैं आर्निका इन इंजरी व्हेन प्रिकिंग एंड सोरनेस ऑफ पेरियोस्टियम रिमेन्स। तो उसके बाद सिम्फाइटम आएगी, और हिपरसल्फ के बाद में फ्रंकल के केस में हम एब्रोटिनम यूज करेंगे। आफ्टर एकोनाइट एंड सल्फर इन प्लूरिसी व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन, इस केस में हम एब्रोटिनम देंगे। आप ले आओ ना मेरा ब्रोमियम फॉलोज इन क्रप, क्रप के केस में आयोडम, फास्फोरस, हिपरसल्फ, स्पोंजिया, इनके बाद ब्रोमियम यूज करेंगे, स्पेशली यदि वो रिलैप्स हो रहा है आफ्टर आयोडम। ब्रोमियम फॉलोज दिस रेमेडी इन हार्ड गोइटर। हार्ड गोइटर के केस में ब्रोमियम के बाद में हम आयोडम दे सकते हैं। ब्रोमियम फॉलोज दिस रेमेडी इन आफ्टर एसिटिक एसिड इन हेमरेज, चाइना दे सकते हैं। आफ्टर एसिटिक एसिड इन ड्रॉप्सी के केस में डिजिटलिस देंगे। आर्सेनिक की क्रॉनिक अस्थमा के केस के अंदर पूजा, डॉक्टर केंट कहते हैं ऐसा। कैमोमिला की क्रॉनिक यदि हमें देना है तो सेनिकुला, क्लार्क के अकॉर्डिंग है ये। कोनियम इज फॉलोड वेल बाय दिस रेमेडी इन ट्यूमर ऑफ मेमे। मेमे ट्यूमर में कोनियम के बाद में हम सोराइनम यूज कर सकते हैं। आफ्टर कोलिनसोनिया इम्प्रोज पाइल्स, एस्कुलस will cure. Drosera is followed by this remedy in pertussis. Sina. ड्रोसेरा के बाद में हम पर्टुसिस के केस में सिना दे सकते हैं। यदि डिस्निया है फॉरेन बॉडी की वजह से तो हम जनरली एंटिम टार्ट की माइंड में आती है, लेकिन हम साइलिशा उसके बाद यूज कर सकते हैं। आफ्टर एपिस एपोसाइनम डिजिटलिस इन बैड इफेक्ट ऑफ जनरल ड्रॉप्सी।
एपिस एपोसाइनम ये क्या है? ब्लाटा, अच्छा अच्छा, एपिस एपोसाइनम और डिजिटलिस के बाद में हम ब्लाटा यूज कर सकते हैं ड्रॉपसी के केस में। डायबिटीज के केस में फ्लोरिक एसिड इज फॉलोड बाय फॉस्फोरिक एसिड। अब आप ऐसा करो, मेरा वो ला दो। और गेन का आप पिक्सल लो। नितेश, नितेश गायब हो गया क्या? रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसको तो अपन, मैं कह रही हूँ इसको तो अपन अब बंद कर देते हैं, मैं वो मंगवा लेती हूँ, फिर ऑर्गेनन की कर लेते हैं, ठीक है? फिर वो जैसी भी होगी आवाज में फिर वो देख लेंगे।